हो जाता है। देखो ये हमारा फोकस दूरी, ठीक है, ये पॉइंट पी हो गया, ये एफ हो गया, और ये क्या हो गया सी। ठीक है, जितना ये डिस्टेंस होगा, अगर सपोज है तुम ये एक्स माने हो, ठीक है, तो ये भी क्या होगा एक्स होगा। ठीक है, अगर इसको हम लोग 2 मीटर माने हैं, ये भी कितना लेना होगा 2 मीटर। ये वाला डिस्टेंस एफ और पी के बीच का डिस्टेंस और एफ और सी के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब हम लोग एक चीज पढ़े थे कि सी और पी के बीच का, सी और पी के बीच के टोटल डिस्टेंस को हम लोग किससे सूचित करते हैं, आर से। यानी सी और पी के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, आर, यानी वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं, सी और पी के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो कि अगर ये डिस्टेंस x है और ये भी डिस्टेंस x है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया p और c के बीच का। अगर ये x और ये x है, तो x प्लस x बराबर कितना 2x, यानी r बराबर हम लोग लिख सकते हैं ना x प्लस x बराबर 2x। ठीक है, और ये भी लिख सकते हैं कि r बराबर, अगर ये वाला वैल्यू के लिए हम लोग लिखें कि x प्लस x बराबर 2x, तो इस वाले वैल्यू के लिए जब r f का वैल्यू यहाँ का डिस्टेंस 2 मीटर है और यहाँ का डिस्टेंस 2 मीटर है, तो r बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 2 बराबर 4 मीटर। ठीक है, लिख सकते हैं ना। उसी तरह से देखो एक रिलेशन है क्या, अब ये x की जगह हटा देते हैं x को। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि f और p के बीच की दूरी को, f और p के बीच की दूरी को, f और p के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। f और p के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। तो ये अगर हम इसको f मान लें, इसको भी क्या मान लें, f मान लें, तो जहां पे x था वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, f प्लस f बराबर कितना है, आया। मतलब जो वक्रता त्रिज्या होती है ना, जो वक्रता त्रिज्या होती है यानी r जो होता है, वो ये फोकस दूरी का, ये फोकस दूरी का क्या होता है, 2 गुना। क्या होता है, 2 गुना। ये फोकस दूरी का क्या होगा, 2 गुना, यानी 2f होगा। r बराबर क्या हो जाएगा 2f। मान लो कि किसी अवतल दर्पण का, किसी अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी है वो 4 मीटर है। फोकस दूरी कितना है, 4 मीटर। तो वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 मीटर। कैसे, क्योंकि r जो होता है ना वक्रता त्रिज्या, वो फोकस दूरी का क्या होता है फिलहाल, 2 गुना। क्या होता है, ये फॉर्मूला अपने दिमाग में सेट कर लो कि r बराबर क्या होगा 2a। r बराबर कैसे सर, f और p के बीच की दूरी को हम लोग f बोलते हैं। जितना डिस्टेंस f और p के बीच का होता है उतना ही डिस्टेंस c और f के बीच का होता है। ठीक है, अगर ये f डिस्टेंस है, ये भी कितना डिस्टेंस होगा, f डिस्टेंस। और जब टोटल डिस्टेंस निकालेंगे r बराबर, तो f प्लस f बराबर 2 आ जाता है ना। तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये जो फोकस दूरी है उसका डबल होगा कौन, वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी क्या होगी, सॉरी वक्रता त्रिज्या क्या होगा, फोकस दूरी का डबल होता है। ठीक है, ये आपको याद नहीं रखना है, आपको फॉर्मूला याद रखना है ये वाला। r बराबर क्या होता है, आपको ये फिगर नहीं याद होता है, कोई मैटर नहीं कर रहा है, ये फिगर याद नहीं है, कोई मैटर नहीं है। लेकिन r और f के बीच में जब संबंध पूछे ना, तो आप 2 चीज लिख सकते हो। पहला लिख सकते हो r बराबर क्या 2f, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, दूसरा लिख सकते हैं f बराबर ये 2 यहां भागा में चला जाएगा, तो r बटे 2। ठीक है, अब इसी चीज को अगर हमको लैंग्वेज में लिखना है, लैंग्वेज में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे लैंग्वेज में, इसके लिए लिखेंगे, इसके लिए कि वक्रता त्रिज्या जो होती है ना, कौन सी त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या जो होती है, कौन सी त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वो किसकी दुगुनी होती है, फोकस दूरी की दुगुनी होती है। फोकस दूरी की दोगुनी होती है, दोगुनी होती है। ठीक है, याद रहेगा कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो किसकी दोगुनी होती है, फोकस दूरी की दोगुनी होती है। समझ में आ रहा है बस। ठीक है, अब अगर इसके बारे में लैंग्वेज हमको लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे कि फोकस दूरी जो होती है ना, फोकस दूरी किसकी आधी होती है, कौन सी त्रिज्या का, वक्रता त्रिज्या का।
वक्रता त्रिज्या का क्या होता है? हाँ, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। यहां तक उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट समझ में आया? एफ और आर के बीच में संबंध, ठीक है। अब देखो यहां से क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन है तुम्हारे एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एक गोलीय दर्पण, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, हाँ, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 20 सेंटीमीटर है। तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो उसकी क्या ज्ञात करना है? फोकस दूरी ज्ञात करें। ठीक है। अब बताओ दोनों में से कौन सा रिलेशन लगेगा, नीचे वाला कि ऊपर वाला? हाँ, सॉल्यूशन करो इसका। क्या करना है हमको? सॉल्यूशन। देखो पहले क्वेश्चन में क्या दिया, क्या है सो देखो। एक गोलीय दर्पण है जिसकी क्या दिया हुआ है? वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है। कितना सेंटीमीटर है? 20 सेंटीमीटर। यानी गिवन है आर बराबर कितना? 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे प्लस माइनस में नहीं जाना, यहाँ पे प्लस माइनस में नहीं जाना। क्यों? क्योंकि कौन सा दर्पण बोला है? गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण या तो अवतल भी हो सकता है या तो उस पे नहीं जाना है। हमको निकालना है कि एफ बराबर 1, फोकस दूरी निकालना है। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं फोकस दूरी बराबर क्या होता है? आर बटे 2 होता है। आर का वैल्यू कितना है? बटे में कितना? तो कितना सेंटीमीटर आ गया? यानी फोकस दूरी जो आएगा वो कितना हो गया? 8 लो। क्या फोकस दूरी की दोगुनी है कि नहीं है? फोकस दूरी 10 है, जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है? 20 है। ये क्वेश्चन कॉपी में उतार लो। ये पूरा उतारो कॉपी में। क्या हुआ? नीचे में नहीं आ रहा है, नीचे नहीं है। मिटा दे। ऊपर वाला मिटाए। हो गया। चलो अब न्यूमेरिकल देखना हम लोग को 10.1 न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ठीक है। 10.1 10.1 ये क्वेश्चन हम लोग को देखना है। ठीक है। क्यों मार दिया? चलो इधर ध्यान दो, इस क्वेश्चन को देखो। ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। ठीक है। 10.1 एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, उदाहरण का क्वेश्चन है। ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी ऑटोमोबाइल में, ऑटोमोबाइल समझ रहे हो क्या? बटन वाला मोबाइल। वाह, ऑटो ऑटोमोबाइल मतलब बटन वाला मोबाइल नहीं। ऑटोमोबाइल मतलब टेम्पो। ऑटोमोबाइल का मतलब ऑटो, समझना? ऑटो, हाँ वही गाड़ी है। अब देखो यार, किसी ऑटोमोबाइल में, किसी ऑटोमोबाइल में, ठीक है,
पीछे के दृश्य देखने के लिए कौन सा दृश्य देखना है हमको? पीछे। अब तुमको पता होना चाहिए कि पीछे का दृश्य देखने के लिए हम यहाँ पे खाली खाली छोड़ दिए हैं। कौन सा दर्पण भराएगा? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? मतलब याद है तुम लोग को। पीछे का दृश्य हमको देखना है, कौन सा दर्पण यूज करेंगे? ठीक है। क्वेश्चन ऐसे बना सकता था कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। तुमको बताता नहीं कि उत्तल है कि अवतल है। तो तुमको याद रखना होगा कि जब भी बात करें पीछे का दृश्य देखने के लिए तो हमेशा कौन सा दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कौन सी त्रिज्या? वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं? जैसे पहला चीज पढ़ाना, यहाँ लिख लो r बराबर कितना दिया हुआ है? मीटर। 3.00 है, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या कितना हो गया? 3 मीटर। 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है, एक बस है जो दर्पण से कितना मीटर की दूरी पर है, तो बस क्या हुआ? बीम हुआ कि प्रतिबिंब हुआ? बीम। बस क्या हो गया? तो बीम को किससे सूचित करते हैं हम लोग? तो u बराबर कितना? 5 मीटर, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, यानी भी निकालना है हमको, ठीक है। उसका प्रकृति बताना है हमको, वास्तविक है कि उल्टा है, और आकार ज्ञात करना है, एम भी निकालना है। जब भी साइज की बात करेगा हम लोग क्या निकालेंगे? एम निकालेंगे। साइज की बात करेगा तो एम निकालेंगे। यहां तक उम्मीद है कि दिक्कत? अब देखो, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, उसमें हम बताए थे कि माइनस प्लस समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ माइनस प्लस पुट नहीं हुआ है, अब पुट करो। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण में u क्या होता है? माइनस है। चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो, u हमेशा किसमें होगा? यानी बिंब को हमेशा किसमें लेना है? बिंब की दूरी हमेशा, यहाँ साइन लगाएंगे किसका? माइनस, ठीक है। अब r को देखो, कौन सा दर्पण की बात बोला है? कौन सा दर्पण की बात बोला? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में f इधर होता है, c इधर होता है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हम लोग क्या बोलते हैं? यानी r जो है राइट साइड में है, p के r किधर है? p के राइट साइड में। और जब p के राइट साइड में है तो r किसमें लेंगे? ठीक है, r किसमें लेंगे? अब हम लोग यूज करेंगे दर्पण सूत्र। क्या यूज करेंगे? दर्पण सूत्र। बोले थे कि दर्पण सूत्र याद रहना चाहिए। बताओ दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/, यही ना होता है? तो बताओ क्या इस प्रश्न में तुमको कहीं पे f नजर आ रहा है? v नजर आ रहा है? v का वैल्यू नजर आ रहा है क्या? v का कोई वैल्यू पता नहीं है, लेकिन r पता है हमको और u पता है, ठीक है। तो पता f निकाल सकते हैं हम लोग? f निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? कैसे निकालेंगे f बताओ? f निकाल के बताओ हमको, f बताओ, यहां पे निकालो f निकाल के बताओ। क्या फॉर्मूला यूज करोगे f निकालने के लिए? f निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे बताओ? अभी ना बताए, f और r के बीच में संबंध, ठीक है। तो r तो दिया हुआ है ना, तो f निकालेंगे, क्या हो जाएगा? r/2 यानी 3/2 निकल गया। इसको पॉइंट में बदलोगे कितना आएगा? 1.5 मीटर। भागा दोगे, ठीक है, 2 से 3 में कितना हो जाएगा? 1.5 मीटर। उसको नहीं समझ में आया? समझ भागा दो 2 से 3 में, 2 कम 3 में 2 गया, पॉइंट उठाएंगे, आया 1.5 मीटर, ठीक है। चलो अब तुमको f मिल गया, u मिल गया, v निकलेगा। 3 चीज में हमको 2 चीज पता है,
तो तीसरा चीज निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यूज करेंगे कौन सा सूत्र? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र यूज करो। ठीक है, दर्पण सूत्र लगाएंगे हम लोग। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/। ठीक है, तो देखो f के जगह पे कितना लिखेंगे? 1.5 बराबर 1/v तो निकालना है, प्लस 1/u का मान 1/-5। ठीक है, अब बोले थे कि ये गणित है, भिन्न का जोड़ है, जिसमें हमको माइनस प्लस क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे इसको ब्रैकेट में इसे घेर सकते हैं, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा? 1.5 बराबर 1/v माइनस 1/5, माइनस 1/5 ना, माइनस 1/5। ठीक है, आगे देखिए हमको 1/v निकालना है, जिसको यही रहने दीजिए। ये जो माइनस वाला टर्म है ना, ये जो माइनस वाला टर्म है उसको लेफ्ट साइड में लेके चले आइए। जब माइनस वाला को इक्वल साइड के लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो ये माइनस वाला साइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में। तो 1.5 प्लस 1/5 बराबर क्या बचा? 1/। ठीक है, हमको भी निकालना है। अब ये क्या बन गया? भिन्न का जोड़ बना कि नहीं बना? बन गया। आप ऐसे बना सकते हैं, पॉइंट उड़ा के यहाँ पे 0 कर दीजिए, और 15 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 15। कितना आएगा? 5 और 15 का एलसीएम कैसे आएगा समझ में आया? कुछ निकाल के देखना नहीं आएगा। तो 15 कम 15 यानी 10 प्लस 5 दिया, टोटल कितना आ गया? 13/15। ठीक है, कुछ गलत हुआ क्या? देखते हैं बना के क्या आता है। नहीं आ रहा है तो इस तरह से कहाँ आ रहा है? मिस्टेक हुआ कहीं, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। हम्म, 5 दिया 15, 3 10 3 13। हाँ, कहाँ मिस्टेक किया? कहीं तो लगाया है चूना तुमने। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। चलो देखो देखो 13/15 हो जाएगा ना, बराबर 1/v। 15 से भागा देंगे 13 में, पॉइंट बचेगा 0। 13 बचे 13 15 8 120, 15 8 120 आ रहा है। मिस्टेक है कहीं, कहीं गलत हुआ है, कहीं गलत हुआ है। अरे अरे, उधर गलत हमारा है, तुम क्या जान से मारेगा क्या रे? यहाँ यहाँ लगा ना, कहाँ गलत कर रहे हैं हम? कहाँ गलत हो रहा है बताओ? किसी का दिमाग नहीं काम कर रहा है। ठीक तो लग रहा है हमको, मिस्टेक कहाँ हुआ फिर? देखो एक बार फिर से, 1/f अरे 1/1.5 बराबर 1/v प्लस 1/u का मान -5, प्लस माइनस माइनस 1/v माइनस 1/5, 1/1.5, 1/1.5 प्लस 1/5 बराबर 1/v। हाँ, क्या हो जाएगा? ये पॉइंट उड़ाएंगे 10 आएगी, तो 15, तो 15 10 प्लस 5 13/15 1/2। चलो यहाँ देखो कितना आ गया? 13/15 बराबर 1/v। हमको क्या निकालना है? भी निकालना है ना, तो क्रॉस गुना करो,
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आएगा 13 भी बराबर कितना 15। तो भी बराबर क्या निकल के आएगा 15/13। अब 13 से भागा दो 15 में, 13 से भागा दो 15 में, 13 कम 13, 5 में 3 गया 2, पॉइंट बताएंगे 0, 13 कम 13 उतरेगा कितना 7, फिर पॉइंट के बदले 0, 13 बचे 65, कितना आया 1.15। किसमें आया प्लस में कि माइनस में, प्लस में कि माइनस में, प्लस में आया। ठीक है, तो भी का मान जो है प्रतिबिंब का वो कितना आ गया प्लस 1.15 मीटर। ये किसकी दूरी हो गई भी की, यानी प्रतिबिंब की दूरी हो गई। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी हमको मिल गया। अब क्या निकालना है हमको आवर्धन, आवर्धन निकालना मतलब आकार निकालना है। ठीक है, क्या लिखेंगे एम, क्या निकालेंगे एम। अभी फॉर्मूला हम लोग पढ़े पिछले क्लास में कि एम बराबर क्या होता है माइनस भी बटे। ठीक है, तो भी का मान कितना है 1.15, साइन यहाँ ऑलरेडी -8 माइनस लगाएंगे। ठीक है, u का मान कितना है यहाँ से देखो -5 ना, तो लिखेंगे यहाँ पे -5, ये माइनस से ये माइनस कट गया, 5 से भागा दो 1.15 में। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो ये सुनो इधर, ये पॉइंट उड़ाएंगे ना तो आएगा कितना 2 0, 5 से काटेंगे कितना मान कट जाएगा 23 बार में, यानी 23 बटे क्या हो गया 100। इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट कितना आ गया 23 मीटर। ठीक है, हाँ प्रतिबिंब। अब बताओ ये भी प्लस में आ गया, ये भी किस में आ गया प्लस में। अब उत्तल दर्पण है तो वैसे भी सब आभासी होगा, और क्या होगा सीधा होगा, आभासी तथा सीधा। तो प्रकृति तो हमको पता है, प्रकृति क्या होगा आभासी होगा तथा सीधा होगा, आभासी तथा सीधा। ठीक है, और साइज जो होगा इसका साइज, वो साइज क्या होगा साइज हो जाएगा तुम्हारा बीम से छोटा, बीम से क्या होगा छोटा। कैसे होगा बीम से छोटा, देखो बीम यहाँ पे -5 मीटर था। ठीक है, ये -5 मीटर का मतलब -5 छोटा वैल्यू है। ठीक है, लेकिन ये माइनस का मतलब वो नहीं है, माइनस का मतलब है कि बीम जो है ना वो किधर किधर रखा गया बाया ओर रखा गया। ठीक है, यहाँ -5 का मतलब छोटा नहीं समझ लेना। तो जो बीम बना है हमारा वो ना, वो बीम जो है बीम से छोटा है, साइज में बीम से क्या है छोटा है, बीम से छोटा, यहां लिखेंगे बीम से छोटा। ठीक है, बीम से क्या होगा छोटा, कितना गुना छोटा है बीम, कितना गुना छोटा है 0.23 गुना, इतना गुना छोटा है। समझा नहीं समझा। देखो वैसे भी हम लोग क्या जानते हैं उत्तल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब छोटा। तो बीम था मेरा 5 मीटर का और प्रतिबिंब कितना बना 0.23 मीटर। तो कौन बड़ा है 5 बड़ा है 0.23 मीटर बड़ा है। ठीक है, तो इसको कल फिर से करेंगे हम लोग। ठीक है, आज लिख पाओगे तो ठीक है, नहीं लिख पाओगे तो छोड़ दो, कल लिखोगे।